पर पहली बार ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें मेयर और उप मेयर को लोगों ने डायरेक्ट चुना था। लोगों को भरोसा था कि कम से कम अगर हमारे हाथ में अधिकार है, क्योंकि पहले इसमें खरीद फरोख्त की चीजें ज्यादा होती थी, तो लोगों को पहली बार अधिकार मिला कि मेयर और उप मेयर को अपने वोट से चुने। लोगों को लगा था कि इस बार कहीं ना कहीं बेहतर काम होगा, लेकिन स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद काम इसकी अपेक्षा पहले बेहतर। आप मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में लाने का कार्य किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, मगर आज मुजफ्फरपुर में आप रहते हैं, हम भी मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मुजफ्फरपुर की आप स्थिति देखिए, आप एक देहात का स्थिति बहुत बेहतर आपको नजर आएगा, मगर मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है ये उड़न खटोला ही इसको माना जाए। जो समझिए आप स्मार्ट सिटी का जो भी योजना आया उसको बंदरबांट। मेयर चुनाव जीत गए, डिप्टी मेयर चुनाव जीत गए। डिप्टी मेयर तो हालांकि शहर में जाती भी है, जनता के बीच में जाती है, लेकिन मेयर की खास करके बात करेंगे, उनसे तो जनता से संपर्क ही नहीं हो पाता है। अब मेयर साहिबा से अगर संपर्क करना होगा तो उनका एक असिस्टेंट भी है, उनसे संपर्क करना होगा। उनके यानी कि उन पे मार्फत से ही आप आगे बढ़ेंगे, या फिर उनके जो पतिदेव है उनके मार्फत से आप आगे बढ़ेंगे। लगता है कि अगर आपको हमको तो जो लगता है कि जब से स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ तब से ये नरक स्मार्ट सिटी बन गया। इससे पहले हमारा पहले वाला जो समझिए शहर जो अच्छा था, मगर स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया, स्मार्ट सिटी का जो खिताब दिया गया, इसके बाद मुजफ्फरपुर का जो है सकल सूरत जो है बदल कर रख दिया गया। कोई भी आप शहर का स्थिति का आप उठाइए, किसी भी रोड को आप देखिए, किसी भी रोड पर आप जाइए, वहाँ का हाल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मुजफ्फरपुर का क्या स्थिति है। कभी इस्तेमाल तो हम लोग नहीं किए, ना आपने इस्तेमाल किया, ना लोगों ने इस्तेमाल किया। वो तो एक खाना पूर्ति किया गया, वो खाना पूर्ति कर करके कहे उसको दिखाया गया, मगर आज तक जो भी स्मार्ट सिटी का कार्य में लाया गया वो कार्य नहीं पूरा हुआ। किसी भी योजना को आप लाइए, उसको धरातल पर कोई कार्य जो है उसको कार्य करने के लिए नहीं रखा गया, वो सिर्फ एक कागज पर कागजी प्रक्रिया को जो है पूरा करने के लिए दिखाया गया। आप डिप्टी मेयर और मेयर दोनों को देखिए, दोनों किसी एक पार्टी से संबंधित हैं, मतलब कार्यकर्ता भी हैं। नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है, इसकी अपनी एक अलग सरकार होती है, इसका अलग कार्यक्षेत्र होता है। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों डिप्टी मेयर और मेयर अपने आप को उस पार्टी की ज्यादा कारगर सदस्य दिखाने के चलते पटना दिल्ली से कोई बड़े नेता आते हैं, उनके साथ तस्वीर कैसे बढ़िया आ जाए, इसको लेकर के लगातार वो लगे रहते हैं। बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर नगर के कुछ पत्रकार और कुछ स्थानीय मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है नगर निगम की ओर से जो पानी लगाया जा रहा है, क्या वो आप लोग पीते हैं या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कहिएगा। इस साल चुनाव भी होना है और नगर निगम सबसे बड़ा फैक्टर है, नगर निगम की ओर से जो कार्य चल रहा है वो क्या दिख रहा है धरातल। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम आप जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको नरक निगम कहा जाए। जब से चुनाव हुआ, जब से आम आवाम ने, मुजफ्फरपुर की आम आवाम ने मेयर को चुनने का कार्य किया, उप मेयर को चुनने का कार्य किया, पार्षदों को चुनने का कार्य किया, इतने दिन बीत गए। आप मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में लाने का कार्य किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, मगर आज मुजफ्फरपुर में आप रहते हैं, हम भी मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मुजफ्फरपुर की आप स्थिति देखिए, आप एक देहात का स्थिति बहुत बेहतर आपको नजर आएगा, मगर मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है ये उड़न खटोला ही इसको माना जाए। जो समझिए आप स्मार्ट सिटी का जो भी योजना आया उसको बंदरबांट किया गया। इस तरीके से कहना मुजफ्फरपुर को नरेंद्र मोदी खुले मन से कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, और पूरा अगर बिहार की बात करें तो जान रहा है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है। आपको लगता है कि अगर आपको हमको तो जो लगता है कि जब से स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ तब से ये नरक स्मार्ट सिटी बन गया। इससे पहले हमारा पहले वाला जो समझिए शहर जो अच्छा था, मगर स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया, स्मार्ट सिटी का जो खिताब दिया गया, इसके बाद मुजफ्फरपुर का जो है सकल सूरत जो है बदल कर रख दिया गया। कोई भी आप शहर का स्थिति का आप उठाइए, किसी भी रोड को आप देखिए, किसी भी रोड पर आप जाइए, वहां का हाल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मुजफ्फरपुर का क्या स्थिति है। आप शौचालय का स्थिति देखिए, जो शौचालय मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाया गया वो कूड़ा पर पड़ा हुआ है, उसमें टंकी लगा हुआ है, पाइप गायब है, नल लगा हुआ है, तो समझिए उसका जो है जग गायब है। और वहां पर आप उसकी समझिए नाकामी का सबसे बड़ा सबूत आपको हम देते हैं। जो अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है वो सामाजिक लोग के द्वारा वहां पर एक घेरा लगाया गया है, और उससे
जो है पानी लोग पी रहे हैं। नगर अगर निगम भी तो जगह जगह पर चौक चौराहों पर एक आप- स्टील का लगाई है नगर। कहा और कभी इस्तेमाल तो हम लोग नहीं किए, ना आपने इस्तेमाल किया ना लोगों ने इस्तेमाल किया। वो तो एक खाना पूर्ति किया गया, वो खाना पूर्ति कर करके कहे उसको दिखाया गया, मगर आज तक जो भी स्मार्ट सिटी का कार्य में लाया गया वो कार्य नहीं पूरा हुआ। किसी भी योजना को आप लाइए उसको धरातल पर कोई कार्य कर जो है उसको कार्य करने के लिए नहीं रखा गया, वो सिर्फ एक कागज पर कागजी प्रक्रिया को जो है पूरा करने के लिए दिखाया गया है। और हमारी मेयर साहबा है उनको फीता काटने से कोई फुर्सत नहीं है। आम आवाम ने कभी जा करके जानने का कोशिश नहीं की है कि हमको जो जिस आम आवाम ने हमको मेयर पद पर जो कुर्सी पर बैठाने का कार्य किया है वहाँ के लोगों का क्या स्थिति है, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं। कल आधा घंटा का जो बारिश हुआ, आधे घंटा के बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। कहीं लैट्रिन बह रहा है, कहीं पेशाब बह रहा है, कहीं तार टूटा हुआ है, कहीं बिजली नहीं है। कि यहाँ तक क्या आपको बता देते हैं, आज 12 बजे जो है जिस तरीके से जो आधा घंटा का बारिश हुआ, 10 मिनट आंधी तूफान था, 12 बजे के बाद ही पानी किसी के घर में गया है और लोगों को पानी कहीं से भी अपना कहीं दिक्कत है क्या? जी, नाम हुआ? बहुत नाम- दिक्कत नाम क्या दिक्कत हुआ है। आपका? वसीम अहमद मुन्ना, पूर्व मेयर प्रत्याशी। कहीं ना कहीं मुन्ना जी है और ये काफी नाखुश दिख रहे हैं नगर निगम को लेकर। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर? प्रिंस राज नाम। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार पहली बार ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें मेयर और उपमेयर को लोगों ने डायरेक्ट चुना था। लोगों को भरोसा था कि कम से कम अगर हमारे हाथ में अधिकार है, क्योंकि पहले इसमें खरीद फरोख्त की चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो लोगों को पहली बार अधिकार मिला कि मेयर और उपमेयर को अपने वोट से चुने। लोगों को लगा था कि इस बार कहीं ना कहीं बेहतर काम होगा, लेकिन स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद काम इसकी अपेक्षा पहले बेहतर हुआ करती थी। आप डिप्टी मेयर और मेयर दोनों को देखिए, दोनों किसी एक पार्टी से संबंधित हैं, मतलब कार्यकर्ता भी हैं। नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है, इसकी अपनी एक अलग सरकार होती है, इसका अलग कार्यक्षेत्र होता है। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों डिप्टी मेयर और मेयर अपने आप को उस पार्टी की ज्यादा कारगर सदस्य दिखाने के चलते पटना दिल्ली से कोई बड़े नेता आते हैं, उनके साथ तस्वीर कैसे बढ़िया आ जाए, इसको लेकर के लगातार वो लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़कर और बिल्कुल। बदल। नगर निगम अगर स्वायत्त संस्था है तो इसमें डिप्टी मेयर और मेयर को ऐसा होना चाहिए जो किसी पार्टी के साथ उनका संबंध न हो के मुजफ्फरपुर की जनता के साथ उनका संबंध होना चाहिए। अगर आप जनता के दुख को, प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, आज 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में लोगों के लिए पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपका शहर स्मार्ट सिटी होने जा रहा है बॉस। और सबसे बड़ी बात कि 925 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का काम था, 825 करोड़ के आसपास खर्च करने की बात सामने आ रही है, लेकिन शहर की सूरत तनिक भी नहीं बदली है। सड़क की स्थिति खराब है, बिजली की व्यवस्था जर्जर है, नल कहीं नहीं लगा है, बायो टॉयलेट जो लगा हुआ है उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि उसकी नाकामी का खुद स्वरूप जो है बहुत समझ दिखता है। हर चौक चौराहे पे आप जाएं, कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिख रहा है स्मार्ट सिटी, नाम को लेकर स्मार्ट सिटी। धरातल पे तब दिखेगा ना जब काम होगा, जब अपने आप को बड़ा नेता बनाने का प्रयास होगा तो आप नेता बड़े बन जाएंगे, लेकिन जनता का विकास नहीं होगा। कहीं ना कहीं करोड़ों की लागत से रुपया आता है, वो रुपया जाता कहाँ है? सब लोग कैसे डेवलप करेंगे? बड़ा नेता बनने के लिए बड़ा पैसे का अमाउंट भी तो चाहिए, तो इसी माध्यम से न जाएगा सबके पास। काम को दिखा दिया जाना कागज पे ज्यादा जरूरी है बनस्पत इसके कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि जांच भी वही अधिकारी करेंगे जिनके घर परसेंटेज पहुंचेगा, और काम भी वही करवाएंगे जो नेता जिनके पास परसेंटेज का अच्छा खासा ब्यौरा होगा। ऊपर से जो फंड आता होगा, जो मिनिस्टर जिस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग फंड आएगा, वो मिनिस्ट्री भी उसमें परसेंटेज काटेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब सब लोग वैसे ही लोग हैं तो जांच का रिपोर्ट क्या आना है, ये चीज तो पहले तय हो जाता होगा। सबसे बड़ा बात है कि पानी की समस्या अभी लगातार बढ़ जाती है और नगर निगम चौक चौराहे पर जो है घड़े लगाई है, क्या वो लाभदायक हम देख रहे हैं आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, जब आपने वाटर कूलर लगाया तो फिर घड़ा लगाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका वाटर कूलर ढंग से काम नहीं कर पा रहा। आप मुजफ्फरपुर में एक सक्रिय पत्रकार के तौर पर लगभग हर जगह जाते हैं, कभी आपने किसी वाटर कूलर से पानी पिया है? इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आप खुद इस चीज को समझ रहे होंगे, आपका आंसर न ही होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर की कोई भी जनता वाटर कूलर जो नगर निगम के द्वारा लगाया गया है उसके द्वारा उनको पानी नसीब नहीं होगा। जगह जगह पर बायो टॉयलेट्स भी लगाए। बायो टॉयलेट में किसी का कोई अगर प्रयोग किए हो तो बताएं। बायो टॉयलेट लगाए गए हैं और वाटर कूलर भी लगाया गया, लेकिन ये दोनों जो है ना कि नगर निगम की खामोशी जो है और नगर निगम का स्मारक बन के जो है वहां पे प्रदर्शित करता है अपने आप सबसे को। बड़ा इसमें किनका हाथ रहता है? ऐसा समस्या नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, इसमें जो मेयर होती हैं उस शहर की प्रथम नागरिक होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शहर के विकास का एक एक खाका मेयर के द्वारा खींचा जाना चाहिए था। मेयर जो है वो आपको नगर आयुक्त जो होते हैं उनकी मदद से, नगर आयुक्त फंडिंग को लेकर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन योजना कैसे डेवलप होगा, लोगों के लिए क्या विकास कार्य होना चाहिए, ये काम तो मेयर का था।
तो मेयर अगर अपने आप को बड़ा नेता बना ले के पीछे सुनने में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की होड़ में वो लगी हुई है कि टिकटवा कैसे मिल जाए, तो भैया जो पोस्ट पहले आपको लोगों ने दिया है उस पर तो आप बहुत गलत कर रही है एकदम। बिल्कुल अगर कोई पूछे कि इसमें कितना नंबर दिया जाएगा तो 10 में से 0 नंबर की हकदार है मुजफ्फरपुर। 0 नंबर आप देंगे मुजफ्फरपुर बिल्कुल, को? अगर 0 से भी कम होता तो शायद उसके बारे में भी सोचा जा सकता था, क्योंकि जिस तरह की उनकी एक्टिविटी है और मुजफ्फरपुर के विकास को जो गर्त में पहुंचा चुकी हैं, उनको मुजफ्फरपुर की जनता को अगले किसी भी चुनाव में, चाहे वो किसी भी मतलब पद का चुनाव हो, उनको नकार देना चाहिए। चलिए, अब ये बात तो हो गई, सड़क नाले की बात आती है, तो इस सड़क नाले में क्या कुछ है? आप देख रहे हैं आपके यहाँ नाला, पता नहीं कौन सा इंजीनियर बनाता है अपने यहाँ सड़क और नाला, दोनों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए, जो सड़क है और जो नाला है उसके बीच का सामंजस्य कहीं नहीं मिलेगा। नाला बनता है तो सड़क खराब हो जाता है, सड़क बनता है तो खुद के फिर नाले का निर्माण होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है जब तक उसका फंड जो टाइमिंग जो ड्यूरेशन होता है उसका, उस टाइम ड्यूरेशन में कभी नाला खुदा मिलेगा तो कभी सड़क खुदा मिलेगा, और दोनों एक साथ बन जाएगा तो दोनों एक साथ धंस जाता है। तो ये कौन सा कंडीशन है मुजफ्फरपुर को? कहीं ना कहीं आप लोग भी नाखुश हैं। अभिशाप है मुजफ्फरपुर के लिए। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? प्रिंस राज नाम हुआ मेरा। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, नगर निगम का कार्यकाल चल रहा है और घड़ा लगाया जाता है, तमाम चीजें लगाई जाती है, वो जो है धरातल पर दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा धरातल पर? धरातल पर दिखने वाला लोग भी तो होना चाहिए। अब मेयर चुनाव जीत गए, डिप्टी मेयर चुनाव जीत गए, डिप्टी मेयर तो हालांकि शहर में जाती भी है, जनता के बीच में जाती है, लेकिन मेयर की खास करके बात करेंगे, उनसे तो जनता से संपर्क ही नहीं हो पाता है। अब मेयर साहिबा से अगर संपर्क करना होगा तो उनका एक असिस्टेंट भी है, उनसे संपर्क करना होगा, उनके यानी कि उन पे मार्फत से ही आप आगे बढ़ेंगे, या फिर उनके जो पतिदेव है उनके मार्फत से आप आगे बढ़ेंगे, उनसे आपको मुलाकात करना होगा मेयर साहिबा से। खास करके जब से मुजफ्फरपुर में महापौर निर्मला साहू चुनाव जीती है, उम्मीद लोगों को था कि एक महिला है, महिला जब आएगी, आधी आबादी है, तो शहर का विकास होगा, शहर का काम होगा, जनता सीधे सवाल भी करेगी मेयर से, उनसे जवाब भी लेगी। लेकिन आप मेयर से सवाल छोड़ दीजिए, जनता छोड़ दीजिए, मीडिया से सवाल उनसे नहीं कर सकते हैं। मीडिया को अगर सवाल उनसे करना होगा, मीडिया को भी समय लेने के लिए उनका एक असिस्टेंट है, उनसे परमिशन लेना होगा, और वो अप्रूवल करेंगे। 15 से 20 मिनट जाके वेट करेंगे, आधा घंटा वेट करेंगे, तब वो अप्रूवल देंगे, तब जाके मेयर साहिबा बयान देगी। वही बयान को कैसे देगी? तो वो पूरी तरह तैयार होगा कि मीडिया क्या सवाल करना है, पहले पूछ भी लिया जाएगा क्या सवाल करना, क्या नहीं करना, तो वो जवाब देगी। तो जनता का जो हक का बात होगा, जब मीडिया जब सवाल करने जाएगा तो मीडिया को जवाब भी नहीं मिल पाता है मेयर साहिबा से। वही बात कर देंगे कुछ वार्ड पार्षद की, तो शहर में अधिकतर वार्ड पार्षद या मेयर हो, ठीक ना, वो सब इसी चेंबर में रहते हैं। कुछ वार्ड पार्षद को छोड़कर कुछ वार्ड पार्षद वास्तव में अभी जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर ही जो घोल देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए कि जल आपकी मेन समस्या है, पानी की समस्या। पानी की समस्या को लेकर 2-3 दिन पूर्व ही मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो है एक पार्षद के द्वारा, अजय ओझा पार्षद है, उनके द्वारा अनशन किया गया था, धरना किया गया था। उसमें कई पार्षद का समर्थन मिला था। विधान पार्षद है MLC बंशीधर ब्रजवासी, उनका भी समर्थन मिला था। लेकिन अधिकारी सुनेंगे, मेयर साहिबा क्यों नहीं सुन रही है? अधिकारी सुनेंगे। इसके लिए करना क्या होगा? इसके रणनीति बनाना होगा। शहर स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है, 90% काम जो है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का हो चुका है कागज पर। क्योंकि बता दें कि सिकंदरपुर जो मरीन ड्राइव का काम है, वो जैसे पूरा होगा, आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम का काम यानी कि स्मार्ट सिटी का काम है, वो लगभग पूरा हो जाएगा। ये शो कर दिया जाएगा कि मुजफ्फरपुर में मरीन ड्राइव कंप्लीट हो गया, यानी कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो गया। बैरिया से लेकर जो है वो कल्याणी, मोती झील, ये सभी जगह को मतलब स्मार्ट सिटी के तहत लाना था, जोड़ना था। कल्याणी के खास करके बात करेंगे, कल्याणी में स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो पहले वाला जो कल्याणी का जो धरोहर था, उस धरोहर को तोड़ दिया गया। अब एक छोटा सा एक साइन का चिन्ह बना दिया गया। वो कितना भद्दा लगता है, लेकिन कौन इंजीनियर दिमाग दिया, किसके दिमाग से ये बना, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन पहले का जो था उसी को टावर, अब शहर है, शहर में टावर चाहिए, टावर का जी बिल्कुल। अगर बात करें तो चौक चौराहे पर कल्याणी की बात करें, तो आपने कल्याणी की बात की, तो वहां पर एक बनाया गया स्मार्ट सिटी का एक जो चौमुख बनाया गया, वो किस हिसाब से बना दिया? पहले हमारे जो टावर था उसको तोड़ दिए, उसे बढ़िया बनाइए, भव्य तरीके से बनाइए कि दिखे कल्याणी चौक है। जब दूर से लोग आए, गाँव से लोग आए, दूसरे जिला से लोग आए, तो लोग दिखे। मोती झील जब स्मार्ट सिटी में, जब मोती झील में जाए, जो मुजफ्फरपुर का हट कहा जाता है, वहां से जब उतरे रात को शॉपिंग करे, तो वो टावर का लोकेशन है। जब बाहर में हम लोग जाते हैं, बहुत महानगर शहर में और भी सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे टावर के लोग जाके लोग फोटो वगैरह भी खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा चीज बना दिया गया है कि उसके आता पता नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक और खास कर बात करेंगे, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पेड़ पौधा लगाना है। अभी जल जो है वो सूख रहे हैं, नीचे जा रहे हैं।
पेड़ 42-43 डिग्री तापमान है मुजफ्फरपुर का। तापमान है और जल सूख रहे हैं। नगर निगम भी इसमें कहीं ना कहीं कई वार्ड में जल की समस्या है। पेड़ पौधा जो लगाए गए हैं, पैसा तो लगा, खर्चा किया गया है पेड़ पौधा लगाने के लिए, लेकिन पेड़ पौधा का सेवा कौन कर रहा है, उसका देखभाल कौन कर रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आप सरियागंज टावर से आप चले जाइए, जुरन छपरा होते हैं मेडिसन चौक, ये पूरा जो मेन रोड है, मेन रोड के बीचों बीच पेड़ पौधा होना चाहिए था ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, प्रदूषण से राहत मिल सके। लेकिन इसके लिए मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया, कोई भी कुछ नहीं किया गया। और सब आप शहर में जाइए, आप कोलकाता में जाइए या फिर और भी कोई छोटे छोटे शहर में चले जाइए, बनारस में चले जाइएगा, वहां पे भी जाइएगा, स्मार्ट सिटी वहां दिखता है। यहाँ का स्मार्ट सिटी आपको क्या दिख रहा है? छोटा सा सड़क जो आज से 20 साल पहले भी वही सड़क था, आज भी वही सड़क है। गाड़ी बढ़ी, आबादी बढ़ी, लेकिन उसका विस्तारीकरण सही से नहीं हो पाया, उसको डेवलप सही से नहीं हो पाया। काम हुआ है धरातल पर नहीं दिखा है, ना विस्तारीकरण हुआ है, कुछ ना काम भी हो रहा है, उसी प्रकार से हो रहा है। अब देखिए कि बहुत सारा, अब गली मोहल्ले में जाएंगे, बहुत सारा रोड नाला बन रहा है। रोड नाला क्या बन रहा है कि जो इंजीनियर महोदय है, इंजीनियर साहब है, वो क्या करते हैं कि जाके बनवा रहे हैं खड़ा होकर। अब वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन वो टेढ़ा हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बरसात जब होता है तो जल जमाव की समस्या रहती है। हमारे अगर बात करेंगे, हमारा चंदवारा, जेपी कॉलोनी सब इलाका में बात करें, अभी हाल फिलहाल 6 महीना पहले ही रोड बना। रोड पहले से बना हुआ था, बहुत अच्छा रोड था, उस पर अलग से ढलाई कर दिया गया। ढलाई कर दिया, क्या किया गया कि ढलाई में पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं किया गया। अब बरसात जब होता है तो पानी लग जाता है। पानी लगने के कारण क्या हुआ कि अब जब इतनी बरसात हुई है, रोड पूरी तरह से जर्जर हो गई है। तो ये सब भी देखना होगा। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि देखभाल भी करना होगा, स्मार्ट सिटी के तहत अधिकारी को रहना होगा, वो सब अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।